हेलो फ्रेंड, हम लोग अब ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखने से पहले एक बार जल्दी से 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा? ax प्लस बी नॉट, ठीक है, एंड a नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें ये चीज तो हो गया, वो हो गया। ये लीनियर पॉलिनोमियल किस बेसिस पर है? ये डिग्री के बेसिस पे है, यानी इसका डिग्री 1 है। जब डिग्री 1 है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 1 सॉल्यूशन होगा। ये कैसे बता सकते हैं 1 सॉल्यूशन डायरेक्ट? ये हम बता सकते हैं डिग्री को देखकर। इसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। बस इतना सा बात ध्यान रखना है। अब समझिएगा, अगर मान लेते हैं यही है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 -1 -2 -3 इसी को -4 -5। हम लोग इक्वेशन पॉलिनोमियल से ग्राफ पे गए। क्या ग्राफ से पॉलिनोमियल आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं, क्योंकि ग्राफ समझिएगा कैसे। एक सॉल्यूशन होगा तो वो सॉल्यूशन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसी से पता चलेगा। ये होगा जो अभी क्वेश्चन में पिछली बार देखे थे 2.50, यही ना। जो इसका सॉल्यूशन क्या था, x इक्वल टू -b/a 0, यानी इसका कोऑर्डिनेट हो गया x 0, दैट इज 2.50। अगर ये है तो ये क्या है, कहीं ना कहीं x इक्वल टू 2.5 है, मतलब 5/2 है। अब ये जो x इक्वल टू 5/2 है, इसको हम कंपेयर करते हैं -b/a से। ठीक है, किससे कंपेयर कर रहे हैं? -b/a से। तो ये क्या है? 5/2। इसका काम यहाँ पर खत्म हो गया, यानी a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू -5। क्यों b का वैल्यू -5? क्यों? यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसीलिए -b का मतलब 5 है, तो b का मतलब -5। समझ में आ गया? अब इस a और b को हम इसमें पुट अप करते हैं, तो a कितना है? 2x प्लस b -5, यानी 2x -5। इसी का नया क्वेश्चन आया था पिछला ग्राफ में। तो समझिएगा क्या है, हम दोनों तरीके से बता रहे हैं कि पॉलिनोमियल से ग्राफ। अब ग्राफ से पॉलिनोमियल कैसे बना, ठीक है, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अब यही तरीका मैं सब में अप्लाई करूंगा, किसमें? क्वाड्रेटिक में भी और क्यूबिक में भी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग क्वाड्रेटिक देखेंगे। दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब इसका डिग्री क्या होगा? 2 होगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें a 0 नहीं होगा। ठीक है, और अब a b c कोई भी रियल नंबर होगा। ठीक है, रियल नंबर का मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, होल नंबर,
इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, कुछ भी हो सकता है ये ABC। ठीक है, तो अब हम इसमें जाने से पहले हम कुछ बता देते हैं। ये इस तरह का जो शेप होगा, चाहे इसका उल्टा U, इस शेप को बोलते हैं पाराबोला। ठीक है, पाराबोला बोलता है। अब ये ऊपर खुला हुआ है, ओपन अपवर्ड पाराबोला, ये ओपन डाउनवर्ड पाराबोला। मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पर इतना तो समझ गए हो कि अगर मैं ये चीज बता रहा हूं यहाँ पर, तो ये शेप है जिसको हम कहें ग्राफ, ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है चलिए देखते हैं। देखिएगा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा, और इसका जो ग्राफ बनेगा चाहे इस तरह बनेगा या इस तरह, तो यहां पर कह सकते हैं शेप ऑफ ग्राफ पाराबोला। इसको बोलेंगे ओपन अपवर्ड, इसको बोलेंगे ओपन डाउनवर्ड। शेप ऑफ द ग्राफ क्या होगा, ओपन अपवर्ड पाराबोला या ओपन डाउनवर्ड पाराबोला। मतलब अगर इसको ग्राफ में देखें, कहीं भी हो सकता है इस तरह का शेप। बस एक एग्जांपल दे रहे, चाहे इस तरह होगा या इस तरह होगा, कहीं भी हो सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। ये जरूरी नहीं कि कट नहीं करेगा, कट भी कर सकता है, जैसे भी हो। ये बस समझा रहे हैं। अब कैसे क्या है समझिएगा। यहां तक तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, बस मैं ये चीज मिटा रहा हूं यहां पर, ताकि आपको समझ जगह ज्यादा मिले, समझा अच्छा से पाऊं। चलिए तो एक इक्वेशन लिखते हैं। पहला, x² - 2x - 8। ठीक है, जिस तरह मैं लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ के लिए बनाया था, उसी तरह इसको भी बनाएंगे। पर लीनियर पॉलिनोमियल में स्ट्रेट लाइन बन रहा था, और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट ही चाहिए। पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमें पाराबोला का शेप यू टाइप का चाहिए, और ये सिर्फ 2 पॉइंट से होगा नहीं, मुझे कम से कम 5 या 6 पॉइंट चाहिए। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ। सॉल्यूशन नहीं, वैल्यू, समझिएगा। सॉल्यूशन और वैल्यू में अंतर है। सॉल्यूशन का मतलब हमें इसका x का वैल्यू ऐसा रखना है ताकि रिजल्ट 0 है, ये हुआ सॉल्यूशन का मतलब। अब हम वैल्यू निकालें, यानी x का वैल्यू रखें तो कुछ और आएगा, ये चीज। ठीक है, तो हम इसको पॉलिनोमियल अगर बोल दें, p x = x² - 2x - 8, तो इसी को y कह रहे हैं, y = x² - 2x - 8। तो इसका हम सॉल्यूशन निकालें, सॉरी वैल्यू निकालें, तो ये वैल्यू निकालना तो आप लोग पहले 9 में सीख ही चुके हैं, फिर भी 1-2 हम निकाल के दिखा दे रहे हैं, बाकी आप लोग खुद निकालिएगा। चलिए, अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू -8। इस तरह से तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, मैं बाकी देख के लिख ले रहा हूं। ये हुआ इसका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए x का वैल्यू क्या है, यही 2 है, जिस पर हमारा y का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यही 2 वैल्यू है। तो ये 2 पॉइंट को हम बोलेंगे सॉल्यूशन, और इस बाकी को बोलेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब ये जो सॉल्यूशन वैल्यू निकाले हैं, इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, x = -2, x का वैल्यू -4 तक गया है ना, 1 2 3 4,
5 ले लेते हैं एक्स्ट्रा, -1 -2 -3 -4 -5 और 1 का वैल्यू 5 तक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। y का वैल्यू 7 तक लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और माइनस में 8 तक, -1 -2 ये हुआ। ये तो समझ गए होंगे कैसे क्या बनाना है। इसे दे देते हैं x डैश y x y डैश। y डैश का मतलब नेगेटिव साइन होता है, y का मतलब सिंपल पॉजिटिव, x का मतलब पॉजिटिव, x डैश का मतलब नेगेटिव। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -8 है तो इसको ले लेते हैं -8। इस पॉइंट 1 - 9 2 - 8 2 - 8 1 9 भी चाहिए ना, ज़्यादा नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट ये 1 9 2 8 3 5 4 0 1 -1 -5, ये वैल्यू तो लेना आता ही होगा। -1 2 0 -3 7 यहाँ 5 7, ये 5 ये 7। अब इसको ग्राफ को मिलाएं, ऐसे बन रहा है सिंपल सा, ठीक है। रफ फिगर एस्टिमेट क्या उसको बोल रहे हैं मान लीजिएगा, ठीक है। अब हम इस ग्राफ का अगर सॉल्यूशन देखें तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ देखें तो इस तरह है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम अब इसको ये जो पाराबोला है, ये क्या है, पाराबोला। ये पाराबोला किधर खुला हुआ है, ऊपर की ओर। तो अब यहां देखिएगा, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ से हम समझेंगे। इसमें हम क्या ऑब्जर्व किए, पहला चीज पाराबोला ओपन अपसाइड, अपसाइड तो ओपन है, ठीक है। अब हम इसको रिलेशन निकालते हैं तो ये a greater than 0, that is a is positive, a पॉजिटिव है इसलिए ऊपर आया। a का मतलब यहाँ 1, यही ना स्टैंडर्ड फॉर्म, x के बगल में a है। a यहाँ पर a क्या है, 1 है। वैल्यू कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव है या निगेटिव, पॉजिटिव है, इससे पता चला ऊपर वाला। अब ये जो पॉइंट है, चलिए अब इसको फैक्टराइज करें, x -4 x + 2 ये आ जाएगा। आप लोग रफ में कर लीजिएगा, ये बोलिएगा तो बता देते हैं, मेरे ख्याल से आता है, फिर भी इसलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं। ये इसका फैक्टराइज किए तो ये आया, जब इसका फैक्टराइज किए ये आया, ठीक है। तो x -4 और x + 2 इसका फैक्टराइज किए तो ये आया, मतलब x का वैल्यू 4 होगा या x का वैल्यू -2 होगा, जिस पर 0 आएगा
और रियल में देख रहे हैं एक्स को यही 2 पॉइंट पे काट रहा है जहां पे ये 0 आ रहा है। तो हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं, ये पाराबोला अगर नीचे साइड है, इससे नीचे, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को 2 जगह काट रहे हैं। जितनी जगह ये पाराबोला, ये जो पाराबोला एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतना सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन कितना हुआ 2 डिग्री, तो इसका सॉल्यूशन 2 पॉइंट पर होगा, 2 पॉइंट पर, ठीक है। अब इस पाराबोला को देखिए तो सबसे नीचे वाला पॉइंट ये है, जिस पर ये हम लोग कहे थे किस पर, ये वाला सबसे नीचे वाला पॉइंट है। तो ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट जहां पर है, मतलब कि अगर ये पाराबोला ऐसे बन रहा है तो ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है इस पर से हम लाइन एक पास करें तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा। तो जिस पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट को बोलेंगे, इस पॉइंट को, जिस सबसे नीचे वाला पॉइंट को जहां पर ये मुड़ रहा है, जहां से मुड़ना स्टार्ट हुआ वो मिनिमम पॉइंट, और वर्टिकल पॉइंट, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पर ये मुड़ रहा है, समझिएगा। तीसरा, जिस पॉइंट पर ये मुड़ रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये है -1 कॉमा, सॉरी 1 -1 नहीं, 1 कॉमा -9, ये है ना। अब समझिएगा ये कोऑर्डिनेट है, ये तो ग्राफ बनाए तब निकला। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना ग्राफ बनाए इतना कुछ किए ये हम डायरेक्ट मिनिमम पॉइंट या वर्टिकल पॉइंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल। देखिएगा कैसे, ये जो वर्टिकल पॉइंट है क्या है 1 कॉमा -9, 1 यानी ये x को कोऑर्डिनेट है, ये y को कोऑर्डिनेट है। तो x कैसे निकलेगा ये देखिए, 2a एंड -d/4 है। अब समझिएगा यहाँ पर d क्या है, d = b² - 4ac। क्या है, d = b² - 4ac। तो हम कहाँ लिखे हैं, चलिए इसी को लिखते हैं, फिर से इसको दोबारा लिख देंगे। तो चलिए यहां पर a ये हो गया, b हो गया -2, c हो गया -8। तो -b -2/2a, 2a, ये 2a × 1 क्या हो गया 2/2 = 1 आ गया हमारा ये चीज। अब इसको देखते हैं, b² - 4ac। तो पहले b², b क्या -2, -2 का स्क्वायर -4 × a 1 है, c -8 है, 2 × 2 = 4 -8 × 4 = 32, यानी 36 है। 36 है, -36/4 a × 1, इसको सॉल्व करेंगे 9 आ जाएगा, यानी -9। ये इसका सॉल्यूशन। अब ये भी प्रूफ हो गया कि ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं, ये चीज, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बिना ग्राफ बनाए सॉल्व की हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब एक चीज बात ध्यान देना है, ये जो d आया क्या आया 36 आया, जो ग्रेटर देन 0 है। अगर ये 36 यानी d का वैल्यू 0 से ज्यादा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ को, ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। ओके, इतना जो भी समझना है समझ गए। अब हम इसको सिंपल क्या कहें, सबको एक जगह सिंपल कंसाइज फॉर्म में लिख देते हैं, ताकि जो इधर उधर लिखा हुआ है आप लोग अच्छे से नोट कर सकें। देखिए a = 1,
b इक्वल टू -2, c इक्वल टू -8। सो ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्व किए, a का वैल्यू 0 से ज्यादा है, मतलब a पॉजिटिव है, इसीलिए पाराबोला ओपन अपवर्ड, पाराबोला जो इस तरह का शेप है ये ऊपर की ओर खुला है। दूसरा, इसका जो फैक्टराइज कर देंगे, इसका अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज होता है तो क्या है, x + 2 x - 4। तो बिना हम ग्राफ बनाए ये बता सकते हैं x = -2 x = 4। इस दो पॉइंट पर ये कट करेगा, ठीक है, कट करेगा। तीसरा, जो ये सबसे वर्टिकल ये मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए -b/2a -d/4a, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान बस यही रखना है। अगर d का वैल्यू 0 से ज्यादा है, मतलब ये d 0 से क्या है, ज्यादा है, तो ये नीचे बन रहा है। d ज्यादा है यानी ये पॉइंट नीचे आ रहा है। अगर नीचे आ रहा है तो ये कर्व कहीं ना कहीं दो पॉइंट को कट करेगा। ये दूसरा इक्वेशन है। अब इसका कैसे ग्राफ होगा वो सोचना है। ये पहला इक्वेशन हम देख चुके हैं, जिसमें जो भी फिर आगे हम क्लियर करेंगे, इसका ग्राफ बनाना। तो इसके लिए भी फिर वही चीज, a = -1 b = -2 c = 3। a निगेटिव है, निगेटिव है का मतलब ये 0 से कम है, 0 से कम है, इसीलिए ये जो पाराबोला बनेगा ओपन डाउनवर्ड। अगर इसका पाराबोला जस्ट मान लें ऐसे बनेगा, ओपन डाउनवर्ड, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव है। दूसरा, इसका प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं क्या होगा। इसका फैक्टराइजेशन ये होगा, तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, 1 - x = 0, then x = 1, x + 3 = 0, then x = -3। यानी ये दो सॉल्यूशन, अगर दो सॉल्यूशन हो रहा है तो इसका मतलब ये दो पॉइंट पर कट कर रहा है। एक है इधर -3 और इधर क्या है 1 पर कट कर रहा है, ठीक है। तीसरा, ये जिस पॉइंट पर मैक्सिमम पॉइंट है, तो इसका इस पॉइंट का क्या होगा, फिर वही फॉर्मूला -b/4 है -b/2 है -d/4 is। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -b देख लेते हैं। -b क्या है, -2/2 × -1 = 2/2 = 1। ये आया इसका। अब d, तो d जानने के लिए पहले d = b² - 4ac, b क्या है, -2 b² - 4 × a × -1 और c × 3, 2 × 4 -4 × 12 + 12 यानी 16, जो 0 से ज़्यादा है। अगर ये 0 से ज़्यादा है इसका मतलब ये ऊपर बनेगा, और 0 से ज़्यादा तो अब इसका वैल्यू d है, -16/4 a क्या है, -1, ये कट गया 4, यानी इसका वैल्यू आया 1/4, ठीक है। ये माइनस छूट गया, यहाँ -1/4। इस तरह से हम बाकी सबका भी निकाल सकते हैं। सुनिएगा, जैसे बताए हैं इसके लिए क्या था, नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म यही था ना। अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो पहले हम क्या देखे थे, अगर फैक्टराइज करके x + a
और x प्लस बी आता है, तो इसका मतलब इसका दो सोल्यूशन होगा, x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू माइनस बी, जो भी हो। यानी इसका फैक्टराइज करेंगे तो एक तरीका ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। जस्ट इमेजिन अगर होता है इस फॉर्म में तो इसका ग्राफ ये होगा, पहला चीज। दूसरा, ऊपर क्यों खुला होगा? क्योंकि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब ये किस पॉइंट पे कट करेगा वो फॉर्मूला आप लोग को दे चुके हैं। इसका दूसरा तरीका है फैक्टराइज करने का, x प्लस ए का होल स्क्वायर होगा, मतलब x प्लस ए 2 बार आएगा। अगर ये 2 बार आया तो x का वैल्यू एक ही ना होगा, जो ट्वाइस टाइम आएगा। ठीक है, अगर इस तरह का कोई ट्वाइस टाइम आएगा तो उसका ग्राफ बस x एक्सिस को एक ही बार टच करेगा, छू कर निकलेगा। इसमें देखिए पैराबोला x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, इसलिए 2 सॉल्यूशन। छू का निकला इसलिए एक सॉल्यूशन। और एक सॉल्यूशन कब होगा? जब इस तरह होगा। यानी सिंपल वे में ये कहें, चाहे ये परफेक्ट होगा किसी का फॉर्मूला या किसी का नहीं होगा। मन में ये भी डाउट हो रहा है, ना होल स्क्वायर हो ना फैक्टराइज हो, तो तब ये जो फैक्टराइज नहीं होगा। जब फैक्टराइज नहीं होगा x को छुएगा ही नहीं। क्यों? यही ना कहते हैं x को अगर कट किया तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है ही नहीं तभी तो कट नहीं कर रहा। अगर कट करता, 2 बार कट करता तो इस तरह बनाता, एक बार छू के भी निकलता तो इस तरह बनाता। फैक्टराइज ही नहीं हो रहा, इसका मतलब सॉल्यूशन ही नहीं है। जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो ये ऊपर ही ऊपर चल जाएगा, और ये ऊपर होगा तो इसलिए a का वैल्यू ग्रेटर देन 0। मतलब डिग्री 2 है, अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम सॉल्यूशन 2 होगा। कह रहे हैं मैक्सिमम, मतलब 1 भी हो सकता है 0 भी। तो ये जो ग्राफ है ये बताता है 2 सॉल्यूशन वाला। ये जो ग्राफ जो छू के निकल रहा है एक सॉल्यूशन वाला, जो x को टच ही नहीं कर रहा है नो सॉल्यूशन। समझ पाए? उसी तरह ये ये गलती बन गई, ये क्या होगा? ऐसे जाएगा a स्मॉलर देन 0, ये भी a स्मॉलर देन 0, a स्मॉलर देन 0। 2 जगह काट रहा है 2 सॉल्यूशन, एक जगह काट रहा है एक सॉल्यूशन, नहीं काट रहा है नो सॉल्यूशन। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें सारा चीज समझ में आ गया होगा। बस आपको जो ये वर्टिकल पॉइंट, मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट है, इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट का क्या है? बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी, सॉरी बी स्क्वायर माइनस बी माइनस डी अपॉन 4a। ठीक है, जिसमें d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खत्म हो गया होगा, खत्म हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। अब इसी पर क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा हूं। जिस तरह मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को कहा था, पॉलिनोमियल से ग्राफ, जब अभी हम लोग सीख गए, क्या ग्राफ से पॉलिनोमियल हो पाएगा? यही चीज सोचना है। ग्राफ से पॉलिनोमियल होने के लिए तो ग्राफ को देखो कितनी बार कट कर रहा है। पहले सोचो इसको यार, आप लोग थोड़ा सा हिंट दे दिए, फिर भी आप लोग सोचो। मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल जब बताऊंगा उससे पहले मैं ये चीज क्लियर कर दूंगा। ठीक है।